असलम अपनी बेटी की बात मान लेता है और सावल और पिया के साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है सेठ दाऊद के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए। लेकिन जब थानेदार सावल को देखता है असलम की मदद करते हुए तो वो आगे से बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है कि कहीं ये सेठ दाऊद की कोई चाल तो नहीं, कहीं तुम इसे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। लेकिन जब सावल थानेदार को बताता है कि वह वाकया ही में दिल से असलम का साथ दे रहा है, तब थानेदार भी आगे से हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मौत को क्यों दावत दे रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। असलम थानेदार को कहता है कि हम जो रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए हैं, तुम रिपोर्ट दर्ज करो। सावल भी कहता है कि फजूल बात नहीं करनी। जैसे ही ये लोग थाने में कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं, फौरन ही थानेदार सेठ दाऊद को कॉल लगाकर कहता है कि तुम्हारा खास आदमी मेरे पास आया था सावल, जो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा कर गया है। ये बात सुनते ही सेठ दाऊद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो गुस्से में तो आता है, लेकिन इसी वक्त सेठ दाऊद के जहन में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाता है सावल को इस्तेमाल करने का। जो उसके साथ सावल कर रहा है उसको सजा देने का। सेठ दाऊद अपने खास आदमी को हुक्म देता है और उसे कहता है कि देखना मैं अब सावल का वो हशर करूंगा जो पिया उस पर एतबार करती है, उसका एतबार चकनाचूर हो जाएगा, वो मुझसे दुश्मनी लेकर पछताएगा। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे आलिया, असलम और पिया और सावल को जब जीप में एक साथ इकट्ठे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। आलिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो उसकी हालत देखने वाली होती है। आलिया की माँ आलिया को समझाने की कोशिश करती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन आलिया आगे से अपनी माँ को कहता है कि मैं इतना बहादुर नहीं हूँ जितना मैं पहले बहादुर था, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। पता नहीं बाबा क्या करना चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। लेकिन उसी वक्त सेठ दाऊद घर वापस आता है। जब वो अपने बेटे की ये हालत देखता है, उससे वजह पूछता है। वजह मालूम होने पर वो अपने बेटे को पिया के खिलाफ भड़काना शुरू हो जाता है कि देख लो, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया, मैं तुम्हें पहले ही ये बात बताने वाला था कि पिया सावल से मिली हुई है, सावल ने भी मुझे धोखा दे दिया है। अब इसका एक ही हल है कि तुम उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर लो। वो तुम्हारी बातों में आकर अगर तुम्हारे से शादी करती है तो ठीक है, वरना वो तो सावल से मिली हुई है। मैं सच तुम्हारे सामने बयां कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में तुम खुद इन चीजों को खुद ही मान जाओगे जब अपनी आंखों से हकीकत देखोगे। आलिया एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। उसके पास अपने बाप की बातों पर यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। आखिरकार उसे अपने बाप पर एतबार करना पड़ ही जाता है। दूसरी तरफ सेठ दाऊद अपने खास आदमी निसार को सारी बात समझा देता है कि उसने सावल को कैसे इस्तेमाल करना है। मेरे बेटे आलिया के सामने तुमने कैसे सावल और पिया को दिखाना होगा कि आलिया को आप पर शक ना हो। अगर आलिया को पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे हैं सावल और पिया के बारे में, झूठा फेल उनके बारे में जो आप बनाकर मुझे बता रहे हैं, फिर आपका बेटा आपके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन सेठ दाऊद आगे से अपने निसार आदमी को कहता है कि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कहता है कि मैं एक बार अपने बेटे के दिल से उसकी मोहब्बत को दूर कर दूं, फिर देखना सावल और पिया का दोनों का एक साथ मैं कैसे पट्टा काटता हूँ।